नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू पुलिस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झींझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। लीजिए, भारत के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी तिवारी थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज से कहा कि मालूम पड़ता है कि वीरभद्र यहाँ से निकल गया है, शायद उसने हमें देख लिया होगा। क्योंकि वीरभद्र को कहते थे वो बागी हो चुका है, हमारी सूचना देता है, और उनका शक सही निकला। थोड़ी देर बाद सैकड़ों पुलिस सेना के जवान ने अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। सुखदेव राज को चंद्रशेखर आजाद ने कहा, तू निकल भाग, मैं इनसे लड़ूंगा। उस देश भारत के नरनाहर, भारत माँ का सच्चा सपूत मोर्चा बांध करके एक इमली के पेड़ के सहारा लेकर के खड़ा हो गया। मरता तो ना तो और करता क्या, अपने ही लोग बने दुश्मन, तो शेष विशेष बचा ही क्या। मजबूरी में आजाद फंसे तब मरते ना तो करते क्या। उन्होंने संभाला मोर्चा। कहाँ वो सैकड़ों पुलिस के जवान और कहाँ वो नरनाहर अकेला। वो अपनी मौत से घबराया नहीं, उसने चुन चुन कर अंग्रेजों को मौत के शिकार बनाता हुआ गोलियों को चलाता रहा। उनके एक गोली जांग में लगी, एक हृदय सीना को चीरते हुई दाएं ओर को निकल गई। तो उन्होंने देखा पीछे से कोई गोली चला रहा है, तो एक रोहेली जो फरखाबाद था, कन्नौज में शायद, वहाँ का विश्वेश्वर सिंह ठाकुर था, वो झाड़ियों में छिपा था। उन्होंने उसको भी मार गिराया कि अरे भारतीय को मैं अंग्रेजों से लड़ रहा हूँ, तुम क्यों जूझ रहे, लेकिन तो तुम मेरा जान ही लेने को हावी है। उसको भी मार गिराया। आधा घंटा तक ये बराबर युद्ध चला। उनके मौजर में केवल एक गोली बची, 16 गोलियां थीं। तो उन्होंने कहा था, मैं कभी अंग्रेजों के हाथ में नहीं जिंदा पकड़ में आऊँगा। तो उसने अपनी कनपटी में दाग करके भारत माँ की गोद में सदा के लिए सो गए। वीरगति को प्राप्त हुए। नाट बाबर एसपी उसकी कलाई में गोली मार के उसकी कलाई को बेकार कर दिया था। जब सुबह अखबार निकला तो अंग्रेजों ने भूर भूर प्रशंसा की कि ये नरनाहर, ये प्रेजेंट ऑफ माइंड इसका देखिए कि जिसको मौत का सामना कर रहा, उसको जरा सा भी भय नहीं था। उसको अब भी याद था कि मैं 15 गोलियां दुश्मनों पर चला चुका हूं और एक गोली हमें अपने लिए शेष बचानी है। तो ऐसे नरनाहर चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था, अपने माँ बाप को छोड़कर घर से भाग निकला था देश की आज़ादी के लिए, कि मेरी माँ बाप को लिए 2 गोलियाँ काफ़ी हैं। अरे उन्हें तो जैसे तैसे रोटियाँ मिल ही जाएंगी, लेकिन हमारे देश की करोड़ों की जनता अंग्रेजी और जमींदार के बढ़ते जुर्मों को सह रही है। हमसे इन्हें मुक्त दिलाकर समाजवाद लाना चाहते हैं। जो अपने गोलियां खाकर फांसी के फंदे पर झूलकर अमर शहीद चले गए,
आज़ादी का सुख उन्होंने नहीं भोग पाया, वो आज़ादी हमें दी गई और आज हम उनको भूल रहे हैं। उन क्रांतिकारियों को भुलाना अच्छी बात नहीं। अगर हम उनको भूल जाएंगे, देश हमारा फिर गुलाम हो जाएगा। ना गुलाम हो जाएगा तो किसी दूसरे लोगों के गुलाम बन करके पीछे घूमोगे। तो ऐसे नरनाहर चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं सतत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अमर शहीदों को नमन करता हूँ मैं। कभी विद्यार्थी अमर आज़ाद। नमस्कार।